लोग की तरह जीवन जीते हैं, उनमें पशुओं की तरह भगवान ने जो चार गुण प्रदान कर दिए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसकी ही पालना कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा कुछ सोच नहीं रहे। इसीलिए असमय, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर भय को डाल दिया था, तो जब तक आप अपने आंतरिक भय को नियंत्रण में नहीं करोगे, तब तक आप हमेशा भय से युक्त रहोगे। आपकी आशंका, आपका डर कि कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गलत होगा, मैं काम करूंगा और सफलता नहीं मिलेगी, ये भय हर समय आपको डराता रहता है। सुबह से शाम आप बताओ, आप कितनी बार आशंका से ग्रस्त होते हो? आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है आशंका से, कहे आज का दिन कैसे कटेगा, आज क्या होगा, आज इससे मिलना है, आज उसको चुकाना है, आज उससे लेना है, आज उसको देना है, आज ये काम करना है, क्या मालूम पूरा होगा कि नहीं होगा। आशंका से दिन शुरू करते हो और सोते हो तो आशंका को साथ में, दिमाग में भय को मन के अंदर रख करके सोते हो, तो अच्छी नींद कैसे आएगी? तो फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त आहार, निद्रा और मैथुन अर्थात रस हीन हो जाते हैं। तब आपको न भोजन में आनंद आता है, न नींद में आनंद आता है, आपके जीवन का रस सूख जाता है, क्योंकि भय को आपने अपने ऊपर हावी कर रखा है, आशंका को आपने अपने ऊपर हावी कर रखा है। और जहां आशंका रहती है, वहां कर्म आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ संपन्न कर ही नहीं सकते। तो भय को मुक्त करने के लिए अपने मन का द्वारपाल भैरव को बनाइए। जिस प्रकार शिव ने अपने काशी का द्वारपाल, अपने निवास का द्वारपाल भैरव को बनाया, इसलिए मैंने इस शिविर का नाम कि शिष्य के मन से भय की मुक्ति हो सके, आशंका की मुक्ति हो सके, इसलिए मैंने इस शिविर का नाम विशेष रूप से दिया है भैरव साधना शिविर। एक साधक एक बार मेरे से मिलने आया, अभी थोड़े दिनों पहले की, 4-6 महीने पहले की बात है। अपने बॉस से बहुत नाराज था, बोला मुझसे बहुत काम कराता है, हर बात में टोकता है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, गुरुजी मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अच्छा आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग अपने बॉस से खुश हो? खुश हो? अपने बॉस से खुश हो? क्या टीचर हो? कोई आदमी नहीं जो अपने बॉस से खुश रहता है, क्योंकि बॉस उसकी गलतियों को बताता है। वो बोल रहा गुरुजी आप मेरा उपाय बताइए कि मैं इस बॉस के साथ कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। मैं समझ गया कि इसके ऊपर भय हावी हो गया है, शनि हावी हो गया है, और भगवान ने एक गंभीर शिक्षक की तरह इसके ऊपर बॉस को लगा दिया है, और उसका उद्देश्य कि यह अग्नि परीक्षा से निकले, जिससे कि यह शक्ति युक्त बन सके, और वो था कि वो अग्नि परीक्षा से भागना चाहता, नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा बॉस कहता है वो सारी बातें गलत होती हैं या थोड़ी बहुत सही भी होती है? वो सोच में पड़ गया। उसने बोला कई बार मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें सही भी होती है, लेकिन उसका बात करने का तरीका गुरुजी बहुत खराब है। मेरे पास एक कटोरी में मूंगफली पड़ी थी, छिलके पड़े थे, मैंने कहा ले ले ले, थोड़ा 2 मिनट सोच ले। मूंगफली था, मूंगफली खाई उसने 2-4 दाने, उसने कहा क्या मालूम गुरुजी की कोई तंत्र क्रिया होगी तो इसलिए मुझे मूंगफली का दाना खिला रहे हैं। उसने कहा खाओ भाई, खाया, 2-4 दाने डरते डरते उठाए और खाए। मैंने कहा इसमें तो छिलके भी रखे होते हैं, छिलके क्यों नहीं खाए, केवल मूंगफली के दाने क्यों खाए? तो गुरुजी छिलके कोई पचते हैं क्या? मूंगफली तो पच जाती है।
मैंने कहा अरे बेटा, तुम्हारा बॉस तुम्हें जो बात कहता है तो तुम उस ज्ञान की बातें मूंगफली के दानों की तरह अच्छी अच्छी बातें रख लो, और बेकार के छिलके हैं उसको अपने मन में मत बसाओ, उन छिलकों को फेंक दो। क्योंकि वो बॉस अपना अहंकार अभिव्यक्त कर रहा है और तुम साधक हो, तुम्हारा अहंकार से क्या मतलब है? तुम्हें अपने पास न अपना अहंकार रखना है, न दूसरों का अहंकार अपने ऊपर हावी होने देना है। अपने भीतर दूसरों का अहंकार को भी जमा मत होने दो। बात उसे समझ में आई या नहीं आई? 6 महीने बाद आया, बोला गुरुजी आपने सही एडवाइस दी। मैंने बेकार की बातों पर विचार ही नहीं किया, मैं मेहनत से काम करता रहा। तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से इतना ज्यादा रगड़ाई क्यों करा रहा है, काम क्यों करा रहा है, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि इसके अंदर क्षमता है, ये काम कर सकता है। इसलिए मुझे दिन भर में टोका टोकी करता था, ये काम ठीक कर, अच्छे से कर, अच्छे से कर। अब मेरे को तराश दिया है और अब मेरे को एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। प्रकृति आपको देखना चाहती है कि आप किसी बड़े रोल के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप में शांति रखते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, तो आप अपनी शक्ति का उपार्जन करते हो। आप सब शक्ति से युक्त होना चाहते हो, क्योंकि शक्ति की किसी भी जीवन में कहीं भी कोई पूछ नहीं होती। इसलिए व्यर्थ का अहंकार मत रखिए, फिर देखना शक्ति कितनी तीव्रता के साथ अधिक मात्रा में आपके जीवन में लौट करके आती है। आपके भीतर ही है शक्ति। अहंकार ने, भय ने उस शक्ति को दबा दिया। अहंकार के कारण आप दूसरों से सलाह नहीं लेते, अहंकार के कारण ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देते हो। अहंकार के कारण आप सोचते हो जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। अहंकार के कारण आप भय से ग्रस्त रहते हो। शक्ति ढूंढ रही है शिव की भांति कि जो स्वार्थ रहित पात्र है उस पात्र में मैं जाकर स्थापित हो जाऊं। शक्ति को सबसे अधिक प्रिय है शिव, और शिव का अर्थ है जो निरअहंकार है। हमारे शिव में कोई प्रकार का अहंकार नहीं है, इसीलिए शक्ति उनका वर्णन करती है। और शक्ति आपका भी वर्णन तभी करेगी जब आप अहंकार से, स्वाभिमान होना चाहिए, अहंकार व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में कठिन स्थितियां इसलिए आती हैं कि हमारा अहंकार टूटे।